So we are on the first element of cost, and the first element of cost is your material. Okay. Now actually it is material cost control. Material के cost को how you will control, that is known as material का cost control. Now in this chapter what we will be learning is, first part is like how much quantity to be purchased. Second part is that when to be purchased. And third part is the stock valuation. Which valuation? Yes, closing stock of what? But raw material. यानी raw material जब बचता है तो उसको कैसे वैल्यू करोगे? स्टॉक वैल्यूएशन. सो दिस आर द थ्री पार्ट्स जो हम इसमें पढ़ेंगे. नाउ मटेरियल के कॉस्ट को हमको क्या करना है? कंट्रोल करना है. तो कौन से कॉस्ट को तुम कंट्रोल करोगे? क्या तुम मटेरियल परचेज करना कम करोगे? तो नहीं बॉस, जितना मटेरियल मुझे लगता है उतना तो मुझे परचेज करना ही पड़ेगा. यस और नो? डेली को जितना खाना खाना है उतना तो परचेज करना ही पड़ेगा. एंड क्या फिर उसका कॉस्ट कम होने के लिए क्या उसके प्राइस में कॉम्प्रोमाइज करोगे? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करोगे? नहीं बॉस, जो क्वालिटी है हमको वही क्वालिटी चाहिए. वी डोंट वांट एनी चीप क्वालिटी. यानी यहाँ पे प्राइस इज नेवर अ फैक्टर जिस पे तुमको सोचना है, क्योंकि प्राइस इज अ फैक्टर जो सामने वाला तुमको देगा. ही इज अ सप्लायर, तो उसके कॉस्ट के हिसाब से वो तुमको प्राइस बताएगा. तो दैट मीन्स द परचेज प्राइस जो है वो तुम्हारे लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. आर यू गेटिंग इट? तो फिर देन हाउ आई कैन कंट्रोल माई कॉस्ट? तो you can control your cost by having a control over the other cost which are associated with material. Are you getting it? तो for example देखो, I am a manufacturer of this glass. Okay. तो इस ग्लास के लिए मुझे ये ग्लास का पाउडर लगता है पहले. ओके, ये पहले पाउडर कंटेंट में होता है. ओके, तो पाउडर कंटेंट में आई विल ऑलवेज थिंक व्हाट इज माय एनुअल रिक्वायरमेंट. मुझे कितना खरीदना है, किस पे से डिपेंड रहेगा? किस पे डिपेंड रहेगा? तुमको कितना पाउडर खरीदना है, ये ग्लास पाउडर किस पे डिसाइड होगा? कितना बनाना है? एवरीवन, क्या बनाना है? ग्लास बनाना है. अच्छा, ग्लास क्या है तुम्हारा? फिनिश गुड्स. आर यू गेटिंग इट? यानी वॉट एवर इज योर फिनिश गुड्स का रिक्वायरमेंट, दैट इज योर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स. तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन योर व्हाट? एनुअल प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स. तो अगर मैंने बोला कि भाई मुझे 1 लाख ग्लासेस बनाना है, 1 लाख ग्लासेस, तो क्या 1 लाख ग्लासेस के लिए ये जो रॉ मटेरियल है वो पाउडर में है? तो क्या मैं पाउडर विल कम इन केजी? तो क्या मैं 1 लाख केजी पाउडर खरीदूं? नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि 1 केजी में कितना ग्लासेस बनता है. आर यू कटिंग इट? तो व्हेन आई से 1 केजी में 2 ग्लासेस बनते हैं. आर यू गेटिंग इट? तो दैट मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? 50,000 kg. Are you getting it? So that is my raw material to be consumed. I want my annual requirement of raw material to be consumed. कितना रहेगा? Everyone? Yes. So annual requirement of my raw material to be consumed will be 1 lakh glasses into 0.5 kg. So that is how much? 50,000 kg. ये समझा सबको? Yes. That means
देखो तुम फिलहाल किसके बारे में सोच रहे हो, तुम मटेरियल के बारे में सोच रहे हो, याद रखो। तो सामने वाले ने अगर तुमको बताया कि एन्युअली 1 लाख ग्लासेस बनते हैं, तो ये मटेरियल नहीं है, ये क्या है, फिनिश गुड्स है। कन्वर्ट इट इनटू मटेरियल कि व्हाट इज माय एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ माय मटेरियल। ए क्लियर? तो नाउ फ्रॉम आवर एग्जांपल, our annual requirement of material is how much, 50,000 kg. Yes, so annual requirement of raw material, annual requirement of my raw material is 50,000 kg. क्लियर है यहाँ तक? ओके अभी ये मुझे 50,000 kg जो है ये पूरे साल में लगेगा, बिकॉज पूरे साल में मुझे 1 लाख यूनिट ऑफ ग्लासेस बनाने हैं। क्लियर है? तो नाउ माई क्वेश्चन इज दैट कि क्या मैं ये 50,000 kg एक साथ खरीदूं, या फिर आई शुड परचेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, या फिर मैं इतना परचेज करूं कि 2 मंथ्स का प्रोडक्शन हो जाए, 3 मंथ्स का प्रोडक्शन हो जाए। एवरीवन, दिस इज अ क्वेश्चन दैट हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज। नाउ व्हाई लाइक दैट? द रीजन इज दैट सपोज 1 kg का प्राइस है ₹100, 1 kg का प्राइस क्या है, ₹100। तो कुछ भी किया तो भी तुम्हारा परचेज कॉस्ट जो है वो साल का बन जाएगा 50,000 kg इंटू 100, दैट इज 5 CR, नहीं 50 lakhs, राइट, दैट इज 50 lakhs, ये बनेगा। अभी पूरा एक दिन में ही खरीदो, या यू परचेज मंथली, या यू परचेज आफ्टर 15 days, या यू परचेज आफ्टर 2 months, वट एवर कॉम्बिनेशन, पूरे साल में तो इतना खरीदोगे ही। तो देन दिस 50 lakhs इज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर यू। आर यू गेटिंग इट? ये कभी चेंज नहीं होगा। तो फिर इसके साथ क्या चेंज होगा? तो इसके साथ परचेज के साथ 2 कॉस्ट एसोसिएटेड होता है। कौन सा 2 कॉस्ट? एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सा होता है? यानी ये जो ग्लास का पाउडर है ना, ये मिलता है कानपुर में। ओके अभी मुझे कानपुर से यहाँ पे लाने के लिए जब जब मैं ऑर्डर करूंगी तब तब मुझे वहां से लेके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। आर यू गेटिंग इट? अगर मैंने एक ही बार में पूरा 50,000 ऑर्डर किया तो मुझे एक ही बार ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक बार नहीं 50,000, मैं एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा करूंगी, तो मुझे 12 टाइम्स ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा। आर यू गेटिंग इट? सो एवरी टाइम आई ऑर्डर देयर विल बी विच कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर मुझे बचाना है तो हम क्या करेंगे? एक ही टाइम परचेज करो एवरीवन। अभी एक ही टाइम अगर परचेज किया तो प्रॉब्लम क्या है पता है? और एक कॉस्ट एसोसिएटेड होता है एंड उसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। व्हाट डज कैरिंग कॉस्ट मींस? नाउ सी 50 lakhs का आज के आज अगर परचेज किया तो पूरा 50 lakhs तुमने आज के आज दिया, करेक्ट है, लेकिन क्या ये 50 lakhs का मटेरियल आज के आज यूज होने वाला है? ये पूरे साल भर यूज होगा। यानी आज 50 lakhs पे करके तुम फंस गए, उस पे इंटरेस्ट आएगा, दैट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। दूसरा, ये जो 50 lakhs kg, ये जो 50,000 kg आया है, ये आज के आज मशीन में नहीं जाने वाला है, तो इसको स्टोर करने के लिए यू विल नीड गो डाउन, तो स्टोरेज कॉस्ट आ गया। स्टोरेज, वेयर हाउस, उधर का वॉचमैन एंड ऑल, सिक्योरिटी एंड ऑल अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, भाई कितना आ रहा है मटेरियल, कितना जा रहा है, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्टोरेज कॉस्ट एंड द फाइनेंस कॉस्ट इज नोन एज विच कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट। तो अगर आज पूरा 50,000 खरीदा, आर यू गेटिंग इट, तो 2 कॉस्ट आके बैठेगा सामने, दैट इज फाइनेंस एंड द स्टोरेज विच इज नथिंग बट योर कैरेज कॉस्ट। यानी इसको अगर बचाने जाओगे तो ये बढ़ जाएगा। तो तुम बोलोगे अरे कैरिंग कॉस्ट अगर मुझे बचाना है तो एक काम करती हूँ ना, अगर मुझे इस मंथ में सिर्फ 5,000 लगने वाला है तो आज मशीन में जब 5,000 डालना है तो सिर्फ 5,000 ही खरीदो, तो मेरा पैसा उधर अटकेगा नहीं। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा खरीदोगे तो बार बार ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, यानी अगर इसको बचाने जाओगे तो ये बढ़ेगा। Are you getting it? यानी these are the 2 costs that are associated with your purchase.
एंड इसको तुमको क्या करना है, स्टेबलाइज करना। एंड इसको स्टेबलाइज करने के लिए यानी ये दो चीज को तुमको कंट्रोल करना है और एक ऐसा क्वांटिटी ढूंढ के निकालना है जहां पे दोनों भी कॉस्ट क्या रहेगा, मिनिमम। एम आई क्लियर? दोनों भी कॉस्ट क्या रहेगा, मिनिमम। एंड दैट क्वांटिटी जो रहेगा वो बेस्ट क्वांटिटी रहेगा। आर यू कटिंग इट? एंड दैट बेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। एम आई क्लियर? अभी ये EOQ आएगा कैसे, लेट अस सी। तो अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूं, तो this is our OX axis and this is our OY axis. Everyone, now you know very well कि तुमने 12th तक इकोनॉमिक्स एंड ऑल सब किया हुआ है। जो OX एक्सिस होता है वहां पे हमेशा यूनिट्स होता है, प्राइस एंड डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई। OX पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड होता है, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, तुम्हारा क्वांटिटी रहेगा। एंड OY एक्सिस जो है वहां पे हमेशा प्राइस होता है, प्राइस यानी रुपीस वाला चीज, यानी फिर वो कॉस्ट भी है, कॉस्ट भी क्या है, रुपीस वाला चीज। तो हमारे पास फिलहाल प्राइस नहीं, हमारे पास फिलहाल क्या है, कॉस्ट। एंड दिस कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी दैट वी परचेज। एवरीवन क्लियर है? नाउ सबसे पहले हम आएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। अच्छा, व्हाट इज अवर टोटल रिक्वायरमेंट बोलो, 50,000 kg। एवरीवन, तो 50,000 kg अज्यूम करो ये 10,000 kg है, तो ये 20,000 हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा, ये 40,000 और ये 50,000। एवरीवन, अभी कॉस्ट जो एसोसिएटेड है वो इस साइड से होगा ऐसे। एवरीवन, अज्यूम करो ये 5,000 है, तो ये 10,000, तो ये 15,000, ये 20,000, ये 25,000। एवरीवन, सपोज एक बार लाने का जो खर्चा है ऑर्डरिंग कॉस्ट वो है 10,000 kg और मैंने डिसाइड किया एट अ टाइम कितना खरीदने का, 50,000। तो अगर मैंने 50,000 एट अ टाइम खरीदा तो तुम मुझे बोलो कितनी बार मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, एक ही बार आएगा। आर यू गेटिंग इट? दैट मीन्स माय ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी दिस। करेक्ट है? लेकिन वही मैंने सोचा नहीं, मैं 25,000 अगर मैंने खरीदा, यानी ये देखो, ये अगर 50,000 रहेगा तो मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी दिस। एवरीवन, अच्छा व्हाट इफ अगर मैंने सोचा कि भाई मुझे 25,000 खरीदना है, तो मुझे कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, यानी 5,000 एंड 5,000, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10,000। यानी 10,000 will be my ordering cost if my quantity is somewhere over here, this is 25,000, यानी ये। everyone, and that time my cost will be how much, 10,000। everyone, अगर मैंने सोचा कि भाई मुझे 20,000 खरीदना, 10,000 खरीदना है, तो बोलो कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 5 टाइम्स, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 25,000। यानी 10,000 के वक्त मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 25,000, यानी ये। एवरीवन, और अगर मैं ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मेरा ये जो कर्व है ऑर्डरिंग कॉस्ट का, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करेक्ट है? दिस इज माय टोटल विच लाइन, ऑर्डरिंग लाइन, ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला लाइन। एवरीवन, ordering cost line, it slopes downwards from left to right. Why? See, now I'll say why. The more quantity you demand, the more quantity you purchase, demand yani you purchase, the less number of orders and therefore ordering cost will be less. More quantity, ordering cost will be less. But if less quantity is purchased at a time, then the number of orders will be more and therefore ordering cost will be more.
यानी more quantity, ordering cost less. Less quantity, ordering cost will be more. So there is an inverse relationship between quantity purchased and the ordering cost. An inverse relation is between price and demand. You remember, it slopes downwards from left to right. And therefore your ordering cost curve will slope downwards from left to right. Am I clear? Now let us come about carrying cost. Carrying cost यानी उसको संभालने का, उसको पालने और पोसने का cost. So the more quantity you demand, the more will be the carrying cost. The less quantity you demand, the less will be the carrying cost. That means the quantity purchased and the carrying cost has a direct relation. Therefore it will slope upwards from left to right, जैसे supply and price. Everyone. तो ये वाला कर्व है ना, ऐसे होता है. ये कौन सा है? कैरिंग कॉस्ट. एवरीवन. तो अभी कौन से भी क्वांटिटी पे तुम जाओगे ना, तो एक जगह पे अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो दूसरी जगह पे उसका कैरिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगा. आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये 10,000 यूनिट्स अगर पकड़ू, 10,000 यूनिट्स, तो 10,000 यूनिट्स के वक्त ये देखो मेरा कैरिंग कॉस्ट ये है, लेकिन मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट वास्ट डिफरेंस, ये बहुत हाई है. एवरीवन. एंड जब मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं 40 पे जाऊँ, 40 पे, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम है लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है. फिर से ज्यादा रेंज कॉस्ट ज्यादा होगा. सो द बेस्ट क्वांटिटी इज दिस, जहां पे बोथ आर इक्वल. हम उसको प्राइस इक्विलिब्रियम बोलते थे, प्राइस यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई में. एवरीवन. तो यहाँ पे भी ये इक्विलिब्रियम वाला क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? EOQ. दैट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, that is EOQ, is where total ordering cost is equal to total carrying cost. Everyone clear है? पक्का? अच्छा. तो अभी पूरे साल में हमको कितना यूनिट्स लगने वाला है? 50,000 kg. करेक्ट है. और हमने क्या पकड़ा? ओके, हमने पकड़ा कि भाई एक टाइम ऑर्डर करने का, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमने क्या अज्यूम किया था? 5,000 रुपीज. करेक्ट है. मैं थोड़ा सा कम करती हूँ वरना फिगर्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा. 500 रुपीज. ठीक है. तो नाउ चलो 5,000. सो नाउ what will be my total ordering cost पूरे साल का? What will be my total ordering cost पूरे साल का? ओके. तो you tell me कि भाई कितना क्वांटिटी परचेज करने वाले हो. बेस्ड ऑन दैट आई विल कैलकुलेट माई नंबर ऑफ ऑर्डर्स. मुझे कितना खरीदना है पूरे साल में? पक्का? ओके. तो 50,000 जो भी मुझे खरीदना है, अगर एट अ टाइम मैं 10,000 खरीद रही हूं, तो हाउ मेनी टाइम्स आई विल ऑर्डर? 5 टाइम्स. एंड एक टाइम ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना है? 5,000. तो द कॉस्ट विल बी 5 into 5,000, 25,000. एवरीवन. अच्छा, अगर मैंने बोला एट अ टाइम आई एम गोइंग टू परचेज 25,000 kg, कितना टाइम्स? 2 टाइम्स. यानी फर्स्ट यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. हाउ डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स? तो जो भी मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है 50,000, उसको तुम उस क्वांटिटी से डिवाइड करते हो जिससे परचेज करने वाले हो. सो दैट गिव्स यू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड देन यू मल्टीप्लाई इट बाय द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. एवरीवन. सो माय टोटल रिक्वायरमेंट जो है उसको हम नाम देते हैं A. एंड कितना क्वांटिटी तुम खरीदने वाले हो, दैट इज नोन एज Q. तो व्हेन यू डिवाइड A बाय Q, यू गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ओके. तो A अपॉन Q मुझे क्या देगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. फिर मल्टीप्लाई करो भाई, एक ऑर्डर के वक्त कितना खर्चा आता है, दैट इज नोन एज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ये रहा अपना 5,000. तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, इसको डिनोट किया है सिंबल O से.
ओके, आई यूज टू डिनोट इट बाय अदर सिंबल, बट देन टेक्स्ट बुक में तुम्हारे मॉड्यूल में ओ है तो मैं भी ओ ले लेती हूँ. तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओ. दिस इज माय टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. दैट इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. ठीक है, टीसीओ भी बोल सकते हो तुम इसको, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ ठीक है, ये मुझे मिल गया मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट. ठीक है. अच्छा, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? संभालना, उसको पालना. अच्छा, किसको पालोगे? जो तुम्हारे पास आएगा. तुम्हारे पास क्या आता है? हाँ ठीक है, रॉ मटेरियल, लेकिन जितना खरीदोगे उतना आएगा ना. दैट मीन्स क्यू आएगा तुम्हारे पास. क्वांटिटी वट एवर यू परचेज, उसको हमने नाम क्या दिया है? क्यू. व्हाट इज क्यू? क्यू इज द क्वांटिटी दैट वी विल परचेज. एवरीवन, तो और एक सिंबल में यहाँ पे लिखते हो, क्यू इज द क्वांटिटी परचेज. O is the ordering cost per order. Therefore, total ordering cost will be A upon Q into O. A is what? Our annual requirement of raw material. Everyone. So, whenever I divide A by Q, मुझे क्या मिलता है? A को मैं Q से डिवाइड करूं, क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. क्लियर है यहाँ पे? पक्का? ओके. अभी मुझे क्या निकालना है? कैरिंग कॉस्ट. तो भाई कैरिंग कॉस्ट यानी हर एक यूनिट को तुमको जो पालना है वो वाला कॉस्ट. ठीक है. तो तुम मुझे एक बोलो, 1 kg राइस को पालना आसान है या 1 kg गोल्ड को? पक्का ना? वेरी सिंपल. भाई जितना एक्सपेंसिव होता है उतना ज्यादा उसको पालने का खर्चा. बहुत सिंपल लॉजिक है. यानी योर कैरिंग कॉस्ट विल ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ दैट यूनिट दैट यू हैव परचेस्ड. आर यू गेटिंग इट? तो पहला ये पूछो भाई, एक यूनिट पालने का खर्चा बताओ पहले. तो अगर किसी ने बोला भाई 10% खर्चा, तो 10% किस पे? उसके कॉस्ट पे, क्योंकि वो कॉस्ट डालते हो ना उस यूनिट में. एवरीवन, पक्का? तो फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. एक यूनिट को पूरे साल तक पालने का कितना खर्चा है? एम आई क्लियर एवरीवन? तो सपोज एक यूनिट जो है तुम्हारा यानी 1 kg, अभी हमारे एग्जाम्पल में, तो 1 kg का अपना कॉस्ट है सपोज 20,000 रुपीज. दे विल गिव यू. तो वट एवर इज अ प्राइस मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ कैरिंग का परसेंटेज दे विल गिव यू. अच्छा, कैन यू टेल मी ये कॉस्ट ऑफ कैरिंग के अंदर क्या होता है? कौन सा 2 कॉस्ट रहता है? अभी मैंने बताया था, फाइनेंस एंड स्टोरेज. याद रखो, फाइनेंस एंड स्टोरेज अंदर जाके बैठा है. फाइनेंस क्योंकि उतना पैसा डाला अंदर, स्टोरेज यानी उसको रखने के लिए, दिमाग को ओपन रखने का. ओके, दोनों को मिलके बन जाता है कैरी. एंड ये तुमको रेडीमेड देंगे वो. एंड अगर नहीं दिया तो उन्होंने बोला फाइनेंस का 2% और पालने का दैट इज स्टोरेज का 3%, तो हो गया ना 5%. बोल दो कैरिंग कॉस्ट 2 + 3. एम आई क्लियर? यस. तो वॉट एवर इज अ प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो मैंने बोला ना गोल्ड का ज्यादा प्राइस रहेगा तो इसलिए ये ज्यादा ही आएगा. राइस का ये कम प्राइस है इसलिए ये कम आएगा. क्लियर एवरीवन? सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इस तरीके से निकलता है. ओके. अच्छा, कितने यूनिट्स को तुमको कैरी करना पड़ता है? हाँ टेल मी. जितना परचेस करेंगे ना, एट अ टाइम अगर 50,000 kg परचेस किया तो 50,000 को पालना है. अगर एट अ टाइम मैंने 10,000 ही परचेस किया तो कितने को पालना है? 10,000 को. everyone, and whatever we purchase we call that as q. q is the quantity that we purchase. everyone, so my total
carrying cost is the quantity that I purchase is Q into carrying cost per unit per annum, इसको हम नाम देते हैं C. Everyone, carrying cost per unit per annum, तो इसको into C. C is what? Carrying cost per unit per annum. O is what? Ordering cost per order. क्लियर है? अभी देखो ये जो कॉस्ट है ये पर एनम पूरे साल का कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट. अभी तुमने अगर 10,000 kg परचेज किया आज, तो क्या 10,000 kg एंड तक तुम्हारे गोडाउन में रहेगा? व्हाट यू विल डू? यू विल कीप ऑन यूजिंग ना. तो हाउ कैन यू से पूरा 10,000 1 साल तक पालना पड़ेगा? नहीं ना. आर यू गेटिंग इट? उसमें से तुम निकालोगे तो कम कम होते जाएगा, तो कम कम कैरिंग कॉस्ट होते जाएगा ना. बट देन अगेन जब वो एम्प्टी होगा फिर से परचेज करोगे तो फिर से बढ़ेगा, फिर से कम होते जाएगा, फिर से बढ़ेगा, फिर से कम होते जाएगा. तो इसीलिए ये अज्यूम करते हैं दैट ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ द क्वांटिटी विल रिमेन इन द गोडाउन, जिसको हमको कैरी करना है. अज्यूम क्या करते हैं? ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ द क्वांटिटी विल रिमेन इन गोडाउन, जिसको हमको पालना है. Am I cleared? So Q divided by 2. What is the meaning of this? On an average, इसका half quantity will remain in go down. And what is the C? उसका carrying cost per unit per annum. Cleared? So when I do this, I get my total carrying cost. And when I do this, I get my total ordering cost. Everyone cleared है? What is EOQ? EOQ is that level of quantity where your total ordering cost must be equal to your total carrying cost. Correct है? Now what is my total ordering cost? It is A upon Q into O. Correct है? And what is my total carrying cost? It is Q upon 2 into C. Correct है? अभी मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये Q अगर इधर गया तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू A इंटू O, और ये C अगर इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू Q इंटू Q. एवरीवन, तो Q इंटू Q इज Q स्क्वायर. Q square is equal to 2AO upon C. अभी मुझे अगर स्क्वायर निकालना है तो दोनों जगह पे रूट डालना पड़ेगा. तो अगर मैं रूट डालूं तो ये हो गया मेरा Q स्क्वायर का रूट इज Q is equal to under root of 2AO upon C, and this Q is nothing but my EOQ, because ये ऐसा वाला Q है जहां पे ये दो इक्वल है. एंड ये बन गया TY वाले तुम्हारा फॉर्मेट ऑफ EOQ, फॉर्मूला ऑफ EOQ. किया था ना डायरेक्टली फॉर्मूला. EOQ is under root of 2AO upon C, where A is your annual requirement, C is your all those things, right? ये हर चीज जो है ना ये ऐसे ही नहीं आती है, ये अंदर वो कॉन्सेप्ट से बन जाता है. क्लियर है एवरीवन? सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला EOQ. क्लियर है? एंड व्हाट इज EOQ? दिस इज अ बेस्ट क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, where your total ordering cost and the carrying cost ये दोनों मिलके मिनिमम कॉस्ट रहेगा. अच्छा, परचेज कॉस्ट देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर तुम 50,000 kg परचेज ही करने वाले हो, भले वो फर्स्ट डे को करो या फिर थोड़ा थोड़ा करके करो, बट पूरे साल में 50,000 तो परचेज करने ही वाले हो, तो वो कॉस्ट तो सेम ही रहेगा कोई भी लेवल पे. लेकिन हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट से तुम खेल सकते हो कि हमको कितना क्वांटिटी परचेज करना चाहिए ताकि ये दो कॉस्ट जो आता है ये लोएस्ट रहे. एंड वो बेस्ट क्वांटिटी कौन सा है? EOQ.
यानी मुझे सामने वाला कितना भी लालच अगर देगा तो मैं ईओक्यू से नहीं हिलूंगी। हाँ, लेकिन एक लालच है जहां पे मैं सोच सकती हूँ। वो क्या लालच होता है पता है? सामने वाला सेलर है, वो क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स टू सेल मोर यूनिट्स और लेस यूनिट्स एट अ टाइम। तो वो क्या लालच देगा पता है? वो बोलेगा आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑन प्राइस। वो प्राइस पे ही दे सकता है, वो थोड़ी ना मेरे गोडाउन के लिए मुझे कंट्रीब्यूट करेगा, कैरिंग के लिए या फिर ऑर्डरिंग के लिए करेगा। करेक्ट है? तो वो मुझे प्राइस में डिस्काउंट दे सकता है। अभी इसके वजह से मेरा क्या कम हो जाएगा? परचेज कॉस्ट। आर यू गेटिंग इट? तो भाई परचेज कॉस्ट बचाने के लिए तुम ईओक्यू से अगर हिलोगे तो क्या होगा? तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट आता है दैट विल बी मोर देन व्हाट इट विल बी एट ईओक्यू। करेक्ट है ना? अगर ईओक्यू के वक्त मेरा ये दो कॉस्ट सपोज 10,000 यानी 20,000 आता है पूरे साल का, तो क्योंकि आई हैव शिफ्ट फ्रॉम ईओक्यू नाउ, क्योंकि एक साथ ज्यादा परचेज कर रही हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा से 6,000 हो गया, कम हो गया, लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट से 30,000 हो गया। यानी कितना हो गया? 36। जबकि यहां पे कितना हो रहा था? कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है? तो सामने वाला अगर डिस्काउंट मुझे टोटल 16,000 या उससे ज्यादा दे रहा है, 16,000 से ज्यादा दे, तो बोलो ठीक है भाई, वी विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज फॉरगेट इट। एग्रीड ना? यानी डिस्काउंट के लिए तभी रेडी हो जाओ जब ये एक्स्ट्रा आने वाला कॉस्ट, कहां पे कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगा? टोटल ऑर्डरिंग एंड टोटल कैरिंग वाला वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, कम से कम उतना डिस्काउंट मिलना चाहिए तब जाके, अदरवाइज ईओक्यू से नहीं हिलने का। एवरीवन, so the best quantity in absence of information or there is no change in any price, there is no quantity discount and nothing, at that time EOQ is the best quantity to be purchased. Now what is EOQ? EOQ is a quantity where your total ordering cost will always be equal to total carrying cost, because it is always that if more quantity is purchased, are you getting it, then your total ordering cost will be less. But on the other hand, your total carrying cost will be more and vice versa. Therefore, we will always take on EOQ. Okay. But in case if the supplier is giving us the quantity discount, so that time if that quantity discount, the discount is more than the difference in the cost that we will incur due to shifting from EOQ, only then we will think yes, we can accept the offer, otherwise not. Am I cleared, everyone? Yes. Chalo. So please write down a small note. So give the heading as material cost control. Material cost control. इसको ये 3 पार्ट में डिवाइड करो. How much quantity to be purchased, when to be purchased, and the stock valuation. These are the 3 things that we'll learn in this. किया 3 पार्ट. अभी हेडिंग दे दो. How much quantity to be purchased. लिखा? How much हेडिंग दे दिया. अभी इसमें लिखो the annual requirement of raw material, the annual requirement of raw material can be purchased in one single order, or in multiple orders, or in multiple orders. Okay, लिखा. The decision of this depends upon two major costs associated
associated with material other than its purchase cost, they are as follows. Number 1, ordering cost. As and when we will place an purchase order, the cost associated with it is known as ordering cost. ओके, लिखा, फुल स्टॉप। आगे लिखो। If more quantity is purchased at a time, then the number of orders will be less. And therefore the total ordering cost will be less. And vice versa. नीचे लिखो, therefore the total ordering cost has inverse relation with the total quantity to be purchased. That is नीचे लिखो, ऐसे करो यहाँ पे नीचे, more quantity purchased will be less number of orders. ये more का साइन है, ये more, तुम चाहिए तो more लिखो या less, डाउन को less number of orders, and therefore बोलो less what? Ordering cost, less total ordering cost. लिखा? Clear? Therefore ordering cost curve will slope बोलो downwards from left to right. ये क्लियर है? चलो अभी किसका हेडिंग दे दोगे? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का हो गया ना, कैरिंग कॉस्ट लिखो, राइट डाउन। कैरिंग कॉस्ट can be divided into two parts. Carrying cost can be divided into two parts. A, finance charge or finance cost, and B,
its storage cost. फाइनेंस कॉस्ट एंड स्टोरेज एंड हैंडलिंग भी बोल सकते हो उसको. ओके, स्टोरेज कॉस्ट. ओके, सो इफ मोर क्वांटिटी इज परचेज, लिखो इफ मोर क्वांटिटी इज परचेज्ड एट अ टाइम, then the total financial cost, the total financial and storage cost will also be more, will also be more. लिखा. And if less quantity is purchased at a time, then the carrying cost will also be less. लिखा. Therefore the quantity to be purchased, the quantity to be purchased and the carrying cost associated with it, and the carrying cost associated with it will have or has direct relation, has direct relation with each other. Okay, अभी एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे लिखो. since both the cost, that is ordering cost and carrying cost, goes in opposite direction of each other, opposite direction in each other, we have to find a point, we have to find a point और quantity भी बोल सकते हैं हम इसको. we have to find a point where this cost will be minimum, where this cost will be minimum. Okay, such point is known as economic order quantity, where both the costs are equal, where both the costs are equal. लिखा. तो अभी वो एक ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके रखो. फिगर्स एंड ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कर्व. आई विल शो यू. बस ये आएगा तुम्हारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एवरीवन, एंड ये ऐसे जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट एवरीवन. एंड ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. क्वांटिटी परचेज करके लिखो OX एक्सिस पे एंड OY एक्सिस पे कॉस्ट इन रुपीज. राइट डाउन नाउ. ओके, लेट AB, that is A is equal to, या फिर ऐसे लिखो A is equal to annual requirement of raw material, Q is equal to quantity purchased,
Q is equal to quantity purchased. O is equal to ordering cost per order. लिखा O is equal to ordering cost per order. Then C is equal to carrying cost per unit per annum. C is equal to carrying cost per unit per annum. लिखा? Now उसके नीचे लिखो total ordering cost is equal to A upon Q into O. Total ordering cost is equal to A upon Q into O. What is A upon Q? Number of orders. Clear है? A annual requirement and Q is the quantity at a time तुम जितना purchase करो, तो that will be your number of orders. याद रखो, okay? तो चाहिए तो वो ऐसे पेंसिल से या किसी से भी सर्कल करके बाजू में लिख के रखो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है A अपॉन Q. ठीक है? Done? Then total carrying cost is equal to Q upon 2 into C. Q upon 2 into C. What is Q upon 2? On an average, half will remain in go down. सर्कल करके लिख के रखने का. क्यों पता है? सामने वाला है ना तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा, तो वो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है जहां पे तुम ये है ना फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, तो तभी तुमको समझ में आना चाहिए क्यों यूज नहीं हो रहा ये फॉर्मूला. ओके, Q अपॉन 2 क्या होता है? ऑन एन एवरेज हाफ क्वांटिटी विल रिमेन इन गो डाउन. तो ये हो गया तुम्हारा. नाउ बिलो राइट डाउन EOQ is when EOQ is the economic order quantity, right? The best quantity. EOQ is when total ordering cost is equal to total carrying cost. लिखा? अभी उसके नीचे लिखो therefore ordering cost के नीचे क्या लिखोगे? A upon Q into O is equal to Q upon 2 into C. लिखा? करते जाओ. Therefore EOQ is equal to पहले Q is equal to लिखो एंड फिर नीचे लिखो therefore EOQ is equal to under root of 2AO upon C. लिखा? डन? ओके. Let's start. Calculate the economic order quantity. Everyone, चालू करें. Calculate the economic order quantity from the following information. Also state the number of orders to be placed in a year. Okay. Number of orders to be placed in a year, that is number of orders, which you know very well, that is A upon Q. Consumption of material per annum is 10,000 kg. तो ये क्या हो गया तुम्हारा? A. Everyone? Yes. Order placing cost per order. So this is your ordering cost per order, that is your O. Cost per kg of raw material is ₹2. So this is a price of the material. इसके ऊपर तुम्हारा carrying cost depend रहता है. Okay. So your storage cost एक ही टाइप का cost है, यानी finance cost इनके पास है नहीं,
So your storage cost is 8% on average inventory. So can I say my carrying cost, that is my C, will be whatever is my price multiply by 8%. What is the price per unit? 2 into 8%. कितना आ रहा है? 0.16 per unit per annum. ये अज्यूम करेंगे 8% पर एनम है एवरीवन. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू हाउ मच? 10,000 kg. एवरीवन वी कैन स्टार्ट टुगेदर, राइट? बहुत इजी है. एनुअल रिक्वायरमेंट ऑल्सो नोन एज ए. देन ordering cost per order, that is our O, that is how much rupees? 50. Everyone. Then carrying cost per unit per annum is equal to, we call it as C, that is whatever is a price into 8%. So that is 2 into 8%, that is 0.16. एवरीवन चलो, O है तुम्हारे पास, A है तुम्हारे पास, C है तुम्हारे पास. व्हाट डू यू हैव टू कैलकुलेट इज EOQ. कम ऑन कैलकुलेट करो EOQ. एवरीवन. Okay. My EOQ is equal to under root of 2AO upon C. पहला इंटरनली सब कुछ सॉल्व करके फिर रूट प्रेस कर लो. सो 2500 क्वांटिटी है ना मटेरियल का, विच इज गिवन इन kg. Everyone. Now what do they want? Number of orders, right? Is equal to A upon, now Q is our EOQ. A अपना कितना है? 10,000 kg and EOQ is 2,500. So कितना टाइम्स? 4 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा. क्लियर है? बघ 10,000 kg तुला पूर्ण एन्युअली गरज आहे. ऍट अ टाइम तू किती विकत घेणार? EOQ म्हणजे तू किती विकत घेणार ऍट अ टाइम. सो 2,500 ऍट अ टाइम तू विकत घेणार. सो किती वेळा ऑर्डर्स, किती टाइम्स तो ऑर्डर करणार? द नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 10,000 डिवाइड बाय 2,500. 4 ऑर्डर्स. 4 टाइम्स बोलो या 4 ऑर्डर्स बोलो, ठीक है? चलो सेकेंड वाला. The average annual consumption of material is 18,250 units. So this is our A. At a price of 36.5 per unit. So this is a price of the material. The storage cost is how much? 20% on an average. Storage cost is your carrying cost. And the cost of placing an order is rupees 50. How much quantity is to be purchased at a time? So quantity to be purchased will be EOQ. तो सेम सब कुछ लिख के EOQ फाइंड आउट करो, सब दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4. A company manufactures a special product which requires a component alpha. तो कंपनी एक स्पेशल प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको एक कंपोनेंट लगता है, उस कंपोनेंट का नाम क्या है? अल्फा. तो अल्फा इज योर रॉ मटेरियल. एग्रीड? The following particulars are collected for the year 2011. Annual demand for alpha. Alpha is what? Raw material. So इसका annual demand अपना कितना है? 8,000 units का. So this is our A. Cost of placing an order is rupees 200 per order. That is our O. Cost per unit of alpha. So that is a price of that raw material.
and carrying cost per annum is 20%, यानी your C is equal to 400 इसका 20%, that is 80 per unit per annum. Everyone, now the company has been offered a quantity discount of 4% on the price of alpha, provided the order size is 4000 components at a time. यानी सामने वाले ने बोला है कि भाई हम तुमको 4% का डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन अगर तुमने कम से कम कितना खरीदा, 4000. ओके, तो सबसे पहला इसके बारे में सोचने का ही नहीं, सबसे पहला तुम्हारा सोचो कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्वांटिटी क्या होता है, तो वो होता है EOQ. तो फर्स्ट कैलकुलेट योर EOQ. कितना है EOQ? 200 units. Everyone, now what will happen that if you purchase 4000 quantity at a time, वो बाद में. सबसे पहला let us find what is the total cost at EOQ. Total cost at what? At EOQ will be, how many total costs are there related with material? There are 3 costs. One is the ordering cost, दूसरा है carrying cost, and तीसरा है उसको purchase करने का cost. Everyone, so the total cost associated with material is total which cost? Ordering cost plus total what? Carrying cost. एंड दूसरा क्या है? टोटल परचेज कॉस्ट. परचेज तो करना पड़ेगा ना मटेरियल को. टोटल परचेजिंग कॉस्ट. एवरीवन, व्हाट इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? इट विल बी A upon Q ना. नाउ योर Q is nothing but EOQ into O. Everyone, your total carrying cost will be Q upon 2, that is nothing but EOQ upon 2. परचेजिंग, क्या परचेज करोगे पूरे साल में? इज A. एवरीवन, EOQ तो एट अ टाइम होता है, लेकिन पूरे साल भर परचेज करके A खरीदोगे तुम. A into the price per unit. Everyone, now what is our A? Our A is 8000 units. What is our EOQ at a time? 200. So we'll get the number of orders from this into what is our ordering cost per order? It is 200. Everyone, then here what is our EOQ? It is 200 on an average 2 into 80. Everyone, plus what is the A? पूरे साल भर हम 8000 परचेज करेंगे into what is the price per unit? 200. 400. एक यूनिट परचेज करने का प्राइस 400 है ना. एवरीवन, आगे जाओ. नाउ सी, सिंस दिस इज EOQ ना, तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम आना चाहिए बॉस. चेक करो, पहला टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया? 8000 प्लस ये भी 8000 ही आना चाहिए, क्योंकि ये EOQ है ना. EOQ वो लेवल है जहां पे दोनों भी सेम होता है. प्लस ये कितना हो जाएगा? 32 lakhs, यानी 32 lakhs 16,000 will be your total cost if EOQ is ordered. Okay. Now similarly find the total cost if how many units are ordered at a time? 4000 components. Are you getting it?
तो नाउ योर क्यू विल बिकम 4000. यहां पे योर क्यू विल बी EOQ. ओके, अभी सपोज हमने सामने वाले का बात सुना एंड हमने कितना ऑर्डर किया एट अ टाइम 4000. तो देन व्हाट विल बी अवर टोटल कॉस्ट पूरे साल का, हमको वो फाइंड आउट करना है. एंड अगर वो कॉस्ट कम है ये कॉस्ट से, तो बस एक्सेप्ट द ऑफर, अदरवाइज रिजेक्ट इट. ये समझ रहा है हाउ टू थिंक अबाउट इट एवरीवन? नाउ इसी के बाजू में मैं करती हूँ. If how many components? 4000 components is purchased, then price will be, पहले प्राइस कितने में खरीदते थे एक कंपोनेंट 400, सामने वाला अपने को डिस्काउंट कितना दे रहा है, 4% का डिस्काउंट दे रहा है एवरीवन. सो नाउ आवर प्राइस विल बी 400 minus 4%, that is how much? 384. Everyone? अच्छा. Is our O changing? Ordering cost per order? No. वो उतना ही रहेगा. कितना है ordering cost per order? It is rupees 200. Will our carrying cost change? Yes. अगर सोना कम प्राइस का हो गया तो ऑब्वियसली उसको पालने का कॉस्ट भी कम हो जाएगा. कितने से कम हो जाएगा? 4% से. तो पहले तुम्हारा C कितना था? पहले तुम्हारा C था 80, तो अभी ये हो जाएगा 80 minus 4%. एवरीवन 76. ये क्लियर है? इधर ऐसे करो और 76.8. और क्या कर सकते हो पता है? अभी का प्राइस कितना है? 384. So 384 into what is your carrying cost per unit per annum? 20%. So इसका 20% निकालो. You have to get 76.8. ये समझ में आया? काय? हाँ? Carrying cost कशी येते? प्राइस जे आहे इंटू 20% इज अ कॅरिंग कॉस्ट. सो आता प्राइस काय झाली आहे? 384. मग ह्याचं काढ ना 20%. और 384 इंटू 20%, दैट इज 76.8. एक क्लियर है? पक्का? तो याद रखो, अगर परचेज में डिस्काउंट मिलता है तो तुम्हारे कैरिंग में भी डिस्काउंट आ जाता है. क्लियर है? लेकिन मैंने तुमको बोला ना कैरिंग कॉस्ट, अभी थोड़ा हायर लेवल पे अभी सोचो, ये अभी T1 लेवल तक का हो गया. कैरिंग कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट छुपा रहता है. एक होता है फाइनेंस का एंड दूसरा होता है स्टोरेज का. सामने वाले ने एक यूनिट पे अगर तुमको डिस्काउंट दिया, यानी उसका प्राइस कम हो गया, तो उसका फाइनेंस का कॉस्ट कम होगा, लेकिन उसका स्टोरेज का कॉस्ट कम नहीं होता है. स्टोरेज के लिए उतना ही जगह लगेगा. जो सिक्योरिटी है उसको उतना ही पगार देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? So that time your carrying cost will not depend upon the discount given by the सामने वाला purchaser. When your carrying cost is made up of only storage. अरे कॅरेजच्या आतमध्ये काय काय कॉस्ट आहे? दोन कॉस्ट आहेत. काय दोन कॉस्ट? एक आहे फायनान्सचा आणि दुसरा स्टोरेजचा. जर तुझं कॅरिंगचा कॉस्ट फायनान्स आणि स्टोरेजचा असतो ना, तर फाइनेंस मीन्स द इंटरेस्ट, करेक्ट है? तो पहले एक यूनिट में तुमको 400 रुपया डालना पड़ता था, अभी एक यूनिट में 384 डालना पड़ रहा है. तो ऑब्वियसली इस पे का इंटरेस्ट कंपेयर टू दिस कम हो जाएगा ना. समझ रहा है? इसलिए जब प्राइस में डिस्काउंट आता है तो कैरिंग कॉस्ट में भी डिस्काउंट आता है. एवरीवन? यस. लेकिन अभी दूसरा एग्जाम्पल, सपोज ये तुम्हारा मटेरियल है, ओके? ये एक ग्लास, अभी ये एक ग्लास सामने वाला पहले मुझे 50 रुपीज में दे रहा था, अभी ये 40 रुपीज में दे रहा है, करेक्ट है? तो मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो गया ना, 40 का हो गया, तो मेरे को इंटरेस्ट का खर्चा सिर्फ 40 पे आएगा. एग्रीड.
लेकिन ये कैरिंग और एक चीज है ना, स्टोरेज कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट है। पहले जब ये एक ग्लास आता था तो ये इतना जगह लेता था, अभी ये आएगा तो भी इतना जगह ही लेगा ना। तो सामने वाले ने पैसा कम किया, प्राइस, उसके वजह से मेरा स्टोरेज का कॉस्ट कम नहीं होता है। सम क्वेश्चंस में ऐसे बोलते हैं दैट द डिस्काउंट विल नॉट इफेक्ट द कैरिंग कॉस्ट, तो तुम्हारे दिमाग, बैक ऑफ द माइंड ने इमीडिएट आंसर देना चाहिए था, अरे स्टोरेज है इसका मतलब ये। अभी वो खोल के नहीं बताएंगे क्वेश्चन में, अच्छा ये स्टोरेज है, नहीं होता है ऐसे। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्टोरेज का बना हुआ है। कुछ नहीं बोला तो तुम डिस्काउंट को रिड्यूस कर दो। आर यू गेटिंग इट? तुम अंदर मत सोचो इसमें से फाइनेंस है या स्टोरेज है, उसने नहीं बताया ना, तो हम हमारा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा रिड्यूस कर दो, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले ने तुमको दो चीज तोड़ के दिया है ना, तो याद रखो डिस्काउंट का कंपोनेंट सिर्फ फाइनेंस वाले पे आएगा। समझा? ये वो तब करेगा जब उसको तुम्हारे साथ खेलना है, एंड तभी बच्चे बोलते हैं पेपर डिफिकल्ट था, आउट ऑफ सिलेबस है। कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, ये अंदर समझने की चीज है। अभी सामने वाला क्या खेलेगा तुम्हारे साथ, क्या करोगे तुम कर करके, ओके ये करोगे, ठीक है, आई नो इट, ओके। चलो जाए आगे। तो नाउ फॉर मी अगेन आई विल कैलकुलेट माय टोटल कॉस्ट, calculate the total cost when बोलो Q is equal to how many units? 4000, everyone. So now total cost is made up of how many parts? 3 parts. What is the 3 parts बोलो? Total ordering cost plus total carrying cost, everyone, plus total purchasing cost, everyone. चलो, total ordering cost will be number of orders which is nothing but A upon Q. अभी मैं A और Q नहीं लिखूंगी, Q, और मेरा Q क्या है? 4000 multiply by my ordering cost per order plus carrying cost, on an average half will remain in my godown, जिसको मुझे कैरी करना पड़ेगा, that is multiply by C, plus obviously but natural A is my total annual purchase, multiply by whatever is now the purchase price, everyone. चलो A अपना कितना है एनुअल रिक्वायरमेंट? 8000 डिवाइडेड बाय 4000, दो टाइम ही ऑर्डर कर रहे हैं, इंटू 200, क्लियर है। प्लस ऑब्वियसली अभी कैरिंग कॉस्ट विल बी मोर देन ऑर्डरिंग, क्योंकि तुम ज्यादा परचेज कर रहे हो एट ए टाइम। सो 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू C अपना कितना है नाउ? 76.8, प्लस A अपना कितना है? 8000 इंटू नाउ हाउ मच? 384, एवरीवन। डिस्काउंट दिया ना उसने, चलो ये कितना आ रहा है? 400, प्लस ये कितना आ रहा है? हाँ 1 लाख, एवरीवन। देखो डिफरेंस, देखो ये दोनों कॉस्ट मिलके बन जाता है 1,54,000, जबकि EOQ में ये सिर्फ 16,000 हो रहा था। गेटिंग? क्यों EOQ करने का? क्योंकि ये तुम्हारा यहाँ पे कॉस्ट बचाता है, लेकिन मे बी डिस्काउंट के वजह से ऑब्वियसली ये कॉस्ट इससे कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है। तो अगर डिस्काउंट ये दोनों जो बढ़ रहा है उससे अगर ज्यादा रहेगा तो इट्स अ बेनिफिशियल, क्लियर है। चलो गिव मी द परचेज प्राइस नाउ। 30,72,000, so that is 26,000. no need, right? So the offer will be rejected. Clear? करो। It's better to purchase EOQ.
Everyone completed? So state whether the quantity discount offer can be accepted. No, it cannot be accepted. To start. EXC Limited has received an offer of quantity discount on its order of material as under. Price per ton is given and the tons are given. If you order less than 500 ton, that is your price will be how much? 1200. But if your order is between 500 but less than 1000, yani from 500 till 999, then your price will be 1180. देखो पहले कितना था? 1200. So you get a discount of 20 rupees, right? But if your order is between 1000 but less than 2000, yani up to 1999, then more reduction in price, you will get a price of 1160. And if your order is 2000 but less than 3000 और ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, यानी तुम्हारा प्राइस कितना हो जाएगा? 1140. And if your order is 3000 and above, तो boss you will get the best deal of 1120. The annual requirement of material is how much? 5000 tons. तुमको पूरा 5000 tons लगता है. That is your A. The ordering cost per order is how much rupees? 1200. That is your O. Everyone, O is 1200. And the stock holding cost is 20% of the material cost per annum. That is nothing but your C. C is at a rate of how much? 20%. यानी जो भी प्राइस होगा उसका कितना परसेंट? 20%. You are required to compute the most economical purchase level. Obviously जो सबसे lowest cost रहेगा वो उसी को हम economical purchase level बोलेंगे. Everyone. तो अभी कितना? 1 2 3 4 5 प्राइस है तो 5 बार टोटल कॉस्ट निकालोगे. Everyone. बट 5 बार निकालोगे ठीक है. The problem is that what will be your Q for 5 times. जैसे पहला तुमने 2 टाइम किया, पहले इसमें your Q was EOQ, दूसरे इसमें your Q was how much? 4000. अभी तुम मुझे यहाँ पे बोलो लेस देन 500 का मतलब 1 से लेके 499. What will be your Q? यहां से 500 से लेके 999, तो 500 भी हो सकता है, 510 भी हो सकता है टिल 999. तो व्हाट विल बी योर क्यू? समझ रहे हैं? इतनी बार निकालोगे. तो हर एक लॉट में से एक क्वांटिटी को सिलेक्ट करने का. लास्ट वाला क्यू. देखो मेरा एक ही लॉजिक है, जो भी आंसर कुछ भी हो सकता है लेकिन क्यों उसका आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए. वे में आंसर नहीं देने का, जो भी बोलते ना हाँ फर्स्ट को लेने का, हाँ लास्ट को लेने का, हाँ एवरेज को लेने का, क्यों वो बताओ ना तो हम लेंगे. व्हाई नॉट? ऑब्वियस है कि इतना सारा नहीं कर सकते, कंप्यूटर कर सकता है, हम नहीं कर सकते. क्या करोगे? एवरेज, राइट? यानी फर्स्ट L1 plus L2 upon 2, lower limit upper limit upon 2. Everyone, what is best for you? Which quantity is best? EOQ is always best, right? If EOQ is not best ना, if EOQ नहीं कर सकते हो तुम suppose, तो then any quantity which is near to EOQ is always best. अगर दादर स्टेशन है जहां पे तुमको उतरना है, आर यू गेटिंग इट, लेकिन ट्रेन बहुत फास्ट है जो दादर नहीं रुकेगी, कौन से स्टेशन पे उतरना अच्छा लगेगा? द वन विच इज नियर टू दादर और फार फ्रॉम दादर? हर चीज वही लॉजिक है ना. अगर मैं उसको नहीं पा सकती हूँ तो समथिंग विच इज नियर टू दैट, राइट? तो फॉर ईच लॉट मेरा EOQ चेंज होगा बॉस.
क्यों चेंज होगा? क्योंकि हर लॉट में परचेज प्राइस अलग है, जिसकी वजह से मेरा सी चेंज होता है। एवरीवन, सो always EOQ is the best quantity to be purchased. So for every lot we will calculate EOQ. If EOQ is possible, we'll purchase that quantity, and if not possible in that lot, then anything which is near to EOQ we will purchase. Agreed? अभी ये क्वेश्चन जो आया है ना, ये कॉपी हो के आया था, यानी बहुत से टेक्स्ट बुक्स में, बहुत से, अभी ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, ये सीए के मॉड्यूल में भी है, ये टीवाई के टेक्स्ट बुक्स में भी शायद से मिलेगा, एनापुरे एंड ऑल। तो ये बनाने वाले ने जो बनाया था तो वैसे के वैसे कट पेस्ट करके ये आया था। हर एक ने क्या किया पता है? एवरेज मिड लिया एंड फिर हर बार फर्स्ट लिया, यानी पहला वाला देखो लेस देन 500, तो उन्होंने क्या किया पता है? पहला क्वांटिटी 250 लिया। आर यू गेटिंग इट? एंड मैं प्रूफ करके बता सकती हूँ 250 से भी एक ऐसा क्वांटिटी है उसमें जो लोएस्ट प्राइस देगा, तो व्हाई शुड आई सिलेक्ट 250? और वो लोएस्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि वो EOQ है वहां का। एंड सबने वो फर्स्ट क्यों लिया है पता है? क्योंकि दैट इज अ क्वांटिटी नियरेस्ट टू EOQ। क्लियर है? एग्रीड? तो अगर मैं देखूं तो मुझे हर लॉट के लिए EOQ निकालना है। ओके, तो व्हाट आई विल डू, 1 2 3 4 5 टाइम्स ना, तो इसको हम एक टैबुलर फॉर्म में बना देंगे, जहां पे हमको तीन कॉस्ट निकालना है। कौन सा तीन कॉस्ट है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, एंड ये तीनों का टोटल इज अवर टोटल कॉस्ट। करेक्ट है? नाउ हर बार क्या चेंज हो रहा है? प्राइस। एंड क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है, अपना क्या चेंज होगा? सी चेंज होगा। ओके, एंड उसके वजह से, और हर लॉट के लिए हम क्या निकालेंगे? EOQ. Wherever possible we'll select EOQ, and if not possible we'll select the quantity near to EOQ. Am I clear? तो अपना Q क्या होना चाहिए and all, everything we will show. तो उसके लिए देखो कॉलम्स एंड ऑल ये फिक्स्ड नहीं होता है, कोई भी फॉर्मेट में, वापस से बोलती हूँ, कोई भी फॉर्मेट फिक्स नहीं होता है, वो अपने पे है, हमको क्या क्या चाहिए वो हिसाब से फॉर्मेट बनाने का। एक क्लियर है? तो हम क्या करेंगे पता है? यहाँ पे ओके, एक होगा मेरा साइज, लॉट साइज, कौन सा लॉट साइज है वो, करेक्ट है? फॉर दैट लॉट साइज प्राइस अलग अलग रहेगा। यस, एंड बेस्ड ऑन प्राइस हमको क्या मिलता है? सी। करेक्ट है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो पहला तो एक आएगा अपना प्राइस जो दिया है वो बेस्ड ऑन लॉट साइज, एंड बेस्ड ऑन दैट प्राइस हम निकालेंगे अपना सी। तो सबसे पहला तो इधर मैं लिखूंगी लॉट का साइज, करेक्ट है? फिर उसका प्राइस पर यूनिट एवरीवन, एंड देन उसका कैरिंग कॉस्ट एवरीवन, कैरिंग कॉस्ट per unit per annum, that is equal to our C, and C is what? Your price into how much percent बोला है? 20%. Clear है? Now based on this what we will calculate is our EOQ, and our EOQ will be under root of 2A, O change नहीं हो रहा है ना, why I want that column, I don't want that column, O upon
करेक्ट है। अभी EOQ निकालने के बाद फिर मुझे बताना है मेरा Q क्या होगा। चलो, EOQ निकालने के बाद मुझे क्या बताना है मेरे को, Q इज द क्वांटिटी परचेस्ड, Q विल बी EOQ अगर वो लॉट में है तो, और बोलो, और क्वांटिटी नियर टू EOQ। समझा? एंड एक बार तुमको Q मिल गया, अभी तुमको कितने कॉस्ट निकालने हैं, 3 कॉस्ट। व्हाट आर द 3 कॉस्ट, कम ऑन। पहला, टोटल ordering cost. How do you get your total ordering cost? Come on. A upon Q into O. Ordering cost per order, everyone. फिर उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट बोलो क्या आएगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट। बोलो, how do you get your total carrying cost? Whatever is your Q, on an average half remains in your godown into your C. Everyone? Then next is your purchase cost. Hello? Yes. Next is my purchasing cost, which is nothing but A into the price. And then last one is my total cost. Everyone? Okay. So this is my total cost, which is, इसको अगर मैं A बोलूँ, इसको अगर मैं B बोलूँ, इसको अगर मैं C बोलूँ, तो this will be A plus B plus C. Everyone? तो ये टेबल फॉर्म में हम इसको एक एक करके करेंगे। मैं एक बताती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का तुम करोगे, and you will give me the one which is lowest. Yes? So first lot size which is less than ही बोला है ना, 500 tons, where Q will be less than 500 tons. What will be the price? Price is in rupees, 1200. Everyone? What will be my carrying cost? It will be 1200 into 20%. Everyone? That is rupees 240. चाहिए तो इधर rupees लिख दो. Everyone? So I'll calculate my EOQ as under root, यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हो, where O is how much? O देखो कितना दिया है, everyone, and EOQ will be in tons, right? So this will be under root of A क्या है अपना, 5000, sorry 2A. Everyone? So 2 into A into O क्या है अपना, 1200 upon what is our C, 240 under root कितना आया, 223.6. देखो क्वांटिटी को पॉइंट में नहीं खरीद सकते हो, तो या तो उसके पहले या उसके बाद जाओ, तो कभी भी आगे जाने का। ओके, सो 226 है ना, तो 223 ना, सो मैं 224 टन्स कर दूंगी। क्लियर है एवरीवन? अभी तुम मुझे बोलो, उन्होंने ऑन एन एवरेज 250 लिया है, तो उनका कॉस्ट और मेरा कॉस्ट उनके कॉस्ट से कम आएगा। Is this 224 possible in this lot? Yes. So what will be my Q? My Q will be my EOQ. That is 224 tons. And now let me start with my ordering cost. What is my A? A is my 5000 upon my Q is EOQ, that is 224 into 1200. That is how much rupees? 26,007, तो 786। चलो, कैरिंग कॉस्ट
My A is 224, Q is A 224 upon 2 into my this is 240. 8। देखो ये अलग थोड़ा आया क्योंकि वो राउंडिंग की वजह से, ये ईओ क्यू है ना, दोनों ऑलमोस्ट सेम आता है। क्लियर है? हमने राउंड ऑफ किया ना क्वांटिटी को, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। चलो, परचेज प्राइस इज अवर एनुअल इज 5000 into what is our price 1200, everyone. So then total cost will be 1 2 और ये 3, कितना? कितना? 666। ये आ गया अपना टोटल कॉस्ट, एवरीवन। ये हो गया फर्स्ट वाला लॉट। चलो अभी सेकंड वाला लॉट क्या है? सेकंड वाला लॉट विल बी 500 टन्स टिल लेस देन 1000, है ना? 5000 tons but less than 1000, that is 999। तुम 999 भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्राइस बोलो 1180। तो मेरा CI विल बी 1180 इंटू 20%, 236। तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5000 into 1200 divided by 236। हार्डली 1 या 2 यूनिट से ही फर्क आएगा। 226 टन्स। चालेल पुढच्या ह्याच्यावर जा, समझ रहा है? अभी क्या 226 मेरे ये स्लॉट में है? नहीं है, क्योंकि कम से कम 500 एंड ज्यादा से ज्यादा 999। तो देन व्हाट इज द क्वांटिटी नियर टू दैट? 500। समझा? इसीलिए वो फर्स्ट क्वांटिटी आ रहा था हर जगह पे, क्योंकि ईओक्यू तुम्हारा सिर्फ 2 यूनिट से ही बढ़ेगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है तुम्हारे सी में, तो हर जगह पे फर्स्ट क्वांटिटी आएगा क्योंकि वो ही नियर है। आर यू गेटिंग इट? देयरफॉर EOQ, Q will be quantity near to EOQ, that is 500 टन। समझा? अभी 500 टन अपना Q है, so this will be 5000 divided by 500 into 1200, that is 12,000, everyone. And this will be 500 upon 2 into 236, करेक्ट ना? 236 है अपना C। ये कितना आ रहा है? हाउ मच? 59,000। and this will become our कितना क्वांटिटी? 5000 A into 1180, 59 lakhs। and our total cost will be, 3 कॉस्ट को ऐड कर दो, 59 lakhs। समझा? So this is a best quantity than the earlier one, क्योंकि इसका डिस्काउंट रेट ज्यादा है कंपेयर टू द कॉस्ट दैट विल इनकर। नो ऐसे ही सारे लॉट्स कर पाओगे? चलो स्टार्ट करो। चलो तीसरा वाला प्राइस कितना है?
देन नेक्स्ट वाला, and then 59,38,000. Okay, so the best economic cost, purchase cost is 59 lakhs 22,000. What is asked? C. Compute the most economical purchase level. So the most economic purchase level will be 1000 tons. Are you getting it? Where the cost is minimum. Clear? So likho. Therefore the most economical purchase level will be 1000 tons. 1000 tons where the cost will be minimum, where the total cost will be minimum. Okay, आगे जाओ. बी पार्ट, ये ए पार्ट हो गया. अभी बी पार्ट देखो क्या पूछ रहा है. What will be your answer? What will be your answer to the above question if there are no discount offer and the price per ton is 1500? If no discount, then EOQ is the best quantity to be purchased. Okay, and then EOQ we have to recalculate because अभी price कितना है 1500 everyone. So please write down B वाला part. If no quantity discount is offered, then EOQ will always be, will always be the best quantity to be purchased. Then EOQ will always be the best quantity to be purchased. Okay, so if price is 1500, likho, if price is 1500, then C will be 1500 into 20%. That is how much rupees? 300 per unit, that is per ton per annum. Everyone, now EOQ will be under root of 2A upon C, that is 2 into A कितना है 5000 ना, into 1200 upon 300, that comes to 200 tons. Chalo. So one type of question is done. What is the one type? First part, how much to purchase. Okay, second part है when to purchase, and third part है valuation. ठीक है, second part I'm not starting today. Compute the inventory turnover ratio from the following. Okay, inventory turnover का मतलब, turnover means change. तो कितने टाइम तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, यानी चेंज होता है. तो जितनी बार तुम उसको परचेज करोगे उतनी बार वो चेंज होगा. एवरीवन, यानी वो गोडाउन में कितनी बार आएगा और जाएगा. तो तुम्हारा जो मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, यानी पूरे साल में तुमको इतना मटेरियल लगता है, कितना 78,000 का, ये तुम्हारी पूरे साल की रिक्वायरमेंट है. अभी ऑन एन एवरेज ओपनिंग में 10,000 यूनिट्स होता है एंड क्लोजिंग में 16,000 यूनिट्स होता है. तो अगर एवरेज स्टॉक में पूछूं, हम हमेशा एवरेज क्या बोलते हैं? हाफ. क्यों हाफ बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, तो हम सोचते हैं एवरी डे हम सेम यूनिट्स निकालते हैं, तो इसीलिए पहले डे में यूनिट्स ज्यादा रहता है, फिर कम 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 कम, फिर एंड में 0, फिर से ज्यादा. आर यू गेटिंग इट? सो जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया होता है तो एवरेज स्टॉक विल बी योर ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट डे का प्लस लास्ट डे का तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ऑन एन एवरेज व्हील से ये दोनों के बीच वाला स्टॉक हमेशा रहेगा. आर यू गेटिंग इट? तो ओपनिंग हमारे पास कितना है 10,000 प्लस क्लोजिंग में कितना है 16,000.
अपॉन 2 यानी कितना 13,000 एवरीवन। नाउ अगर पूरे साल में तुमको 78,000 kg लगा, अज्यूम करो kg है, एंड ऑन एन एवरेज एवरी डे अगर 13,000 है तुम्हारे पास, आर यू गेटिंग इट? तो कितनी बार इसको टर्न आउट होना पड़ा, तो दैट विल बी 78 डिवाइडेड बाय 30। आर यू गेटिंग इट? पक्का? ओके तो अभी फिलहाल मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर एक्सप्लेन किया है, लेकिन मुझे इसको डिटेलिंग में लेने के लिए आई विल नीड मोर 2-3 क्वेश्चंस ओवर हियर फर्स्ट, एंड फिर हम ये वाले पार्ट को करेंगे। अभी इसको नहीं करेंगे, अभी इसको टच मत करो, क्योंकि ये थोड़ा है ना डायरेक्ट जा रहा है ये क्वेश्चन, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐड करने हैं इसमें। एवरीवन पक्का? तो आई हैव डन विद राइट नाउ, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना, 2 हो गया अपना, ये 3 जो है ना, दिस इज व्हेन टू परचेज। ओके तो वो अपना नेक्स्ट लेक्चर हो रहेगा। ये फिर से हो गया अपना 4th वाला, 5th वाला हो गया अपना, एंड अपना 6th वाला हम नहीं कर रहे हैं, हम बाद में ही करेंगे, इसको कल के लेक्चर में कर लेंगे। ओके तो कल के लेक्चर में मेरा व्हेन टू परचेज खत्म हो जाएगा और ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो खत्म हो जाएगा सारा। फिर बचता और एक लेक्चर जिसमें अपना क्या आ जाएगा, स्टॉक वैल्यूज, वो हो जाएगा। तो वी आर डन विद, मे बी व्हेन टू परचेज थोड़ा छोटा सा है ना, तो मे बी अपना स्टॉक वैल्यूएशन कल भी चालू हो सकता है। ठीक है।